हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर या फिर टॉपिक विच इज डिबेट राइटिंग। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा टॉपिक है और इसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें सीखनी होंगी। ठीक है, वैसे तो जैसे आप ऐसे राइटिंग करते हो या फिर कोई निबंध लिखते हो, वही सब चीज़ें हैं। इसमें आपको या तो अगेंस्ट में बोलना होता है या फिर फॉर में बोलना होता है, बट क्योंकि राइटिंग है तो आपको लिखना होता है। ओके, वैसे आपने स्कूल में भी डिबेट्स किए होंगे अपने, बहुत ज़्यादा टीचर्स ने करवाया होगा सामने बुला के आपको कि आपको ये टॉपिक मिलता है, बोलो आप इसके अगेंस्ट में बोलना चाहोगे या फेवर में बोलना चाहोगे, है ना। जैसे कि अगर मैं एक आपको टॉपिक दूं, इज ईटिंग नॉन वेज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, तो कई बच्चे इसके फेवर में होंगे, कई बच्चे इसके अगेंस्ट में होंगे, तो अपने अपने व्यूज रखेंगे उस चीज के ऊपर, है ना। वही चीज आपकी डिबेट राइटिंग होती है। आपको एक पक्ष चुनना है, या तो फेवर का चुन लो या फिर अगेंस्ट का चुन लो, दैट इज डिबेट राइटिंग। ठीक है, अब डिबेट राइटिंग में आपके 4 पैराग्राफ होते हैं और 4 पैराग्राफ में सबसे पहले आपका सैल्यूटेशन आता है कि जैसे आप मान लो सामने खड़े हुए हो और आप सबको गुड मॉर्निंग ग्रीट कर रहे हो या फिर गुड आफ्टरनून ग्रीट कर रहे हो, जो भी आपके रिस्पेक्टेड जजेस हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इस तरीके से। उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करते हो कि आप फेवर में बोलना चाहते हो या फिर अगेंस्ट में बोलना चाहते हो इस टॉपिक के। थोड़े बहुत थैंक यू बोलते हो कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू। फिर जो आपका टॉपिक है उसके बाद आप इंट्रोडक्शन दोगे। उसके बाद उसके अगर आप फेवर में हो तो क्यों फेवर में हो, उसके कुछ बेनिफिट्स, चीज़ों को हाईलाइट करोगे। और भी काफ़ी सारी जो जो फैक्ट्स आपको पता है, व्यूज़ आपको पता है, स्टेटमेंट आपको पता है, क्वेश्चन आपको पता है, आपका व्यू पॉइंट जो है, फेवर में हो तो क्यों हो उसके तर्क लिखो, अगेंस्ट में हो क्यों हो उसके तर्क लिखो, उसके पॉइंट्स लिखो, उसके आंसर्स लिखो, इस तरीके से। और लास्ट में थैंक यू बोलना है। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप सैल्यूटेशन दोगे, सबको ग्रीट करोगे और टॉपिक बोलोगे कि आप उसके फेवर में हो या फिर अगेंस्ट में हो। ठीक है, जैसे कि इसको आप लिख सकते हो, ये थोड़ा अच्छा सा मैंने लिखा हुआ है फॉर एन सैम्पल टाइप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एस्टीम्ड जजेस, कि मेरे सामने जो भी जजेस हैं, जितने भी ऑनरेबल गेस्ट हैं, टीचर्स हैं, माय फेलो स्टूडेंट्स या फिर फ्रेंड्स हैं। आई, अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया गिवन है तो वो लिख सकते हो क्वेश्चन वाला नाम, या फिर एक्स वाई जेड। आई एक्स वाई जेड फील्ड ओनर टू हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, कि मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस टॉपिक के लिए, जो टॉपिक का नाम है उसके फॉर या फिर अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। तो ये अगर आप इंट्रोडक्शन ऐसे पूरा का पूरा सेम भी लिख दोगे, कुछ चीजें चेंज करके, तो बहुत अच्छी स्टार्ट मानी जाएगी। तो आप ये नोट कर लो, आई मस्ट से। ठीक है, उसके बाद मार्क्स कितने का है ये देखो, 5 मार्क्स का आता है। फॉर्मेट यानी कि जो मैंने अभी आपको ऊपर सैल्यूटेशन वगैरह दिया कि कैसे लिखना है, और इंट्रोडक्शन दिया, और एक कंक्लूजन, उसका 1 मार्क्स होता है। जो आप बीच में कंटेंट लिखते हो उसके 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स जो आपके आइडिया, स्टाइल, व्यू पॉइंट, आपकी स्पेलिंग, ग्रामर, उसके 2 मार्क्स होते हैं। तो 2 + 2 + 1 कितने होते हैं? 5। ओके, सो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक टॉपिक आपको गिवन है कि एकेडमिक एक्सीलेंस, की अगर आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो तब ही आपका सक्सेसफुल करियर हो सकता है, या फिर पढ़ाई में अच्छा होना ही बहुत अच्छा माना जाता है आपके करियर के लिए, उसी के बलबूते पे आपका करियर सेटअप होता है। तो आपको इसके या तो अगेंस्ट में लिखना है या फिर फेवर में लिखना है। ठीक है, और ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर 17-18 में आया था, सेट 1 में। आपको या तो फेवर में लिखना है या फिर अगेंस्ट में, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, एक सैंपल हम देख लेते हैं कि कैसे आपको लिखना है। आप बेटर यही रहेगा कि जैसे मान लो आपको कोई टॉपिक आ गया पेपर में और आप उसके लिए कोई थॉट लिख दो या फिर कोटेशन लिख दो। कोटेशन लिखोगे ना तो ये मान लो आपके 5 में से 2.5 नंबर तो वहीं पर पक्के हुए कोटेशन लिख के। अब आप बोलोगे कि हमें क्या पता कौन सा टॉपिक आना, और हमें तो थॉट्स याद भी नहीं रहते, किस किसी के थॉट्स याद करेंगे। तो भाई खुद का भी तो क्रिएटिव माइंड है, आप अपने दिमाग से थॉट बना दो कोई। जो आप नेट पे से थॉट्स लेते हो वो भी तो किसी ना किसी की फिलॉसफी है, तो आप अपनी फिलॉसफी से कोई थॉट बना दो, कोटेशन लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो कोई क्वेटेशन। उसके बाद जैसे आपने क्वेटेशन स्टार्ट कर दी, फिर आपको सैल्यूटेशन लिखना है। क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। सबसे पहले आपने क्वेटेशन लिखा, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू, की लर्निंग की, याद करने की या फिर चीजों को जानने की सबसे खूबसूरत चीज यही है कि आपसे आपकी कोई भी पढ़ाई या फिर लर्निंग छीन नहीं सकता, वो आपके पास ही हमेशा रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे क्वेटेशन लिख दी, ये ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर आप लिखो, रिस्पेक्टेड जजेस एंड माई वर्दी ओपोनेंट्स, आई स्टैंड बिफोर ऑल ऑफ यू टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन, की मैं फेवर में बोलना चाहता हूँ और आपका
जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन में मेंशन है, वो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया। अब आप फेवर में क्यों हो उसके लिए आपने यहाँ पर देखो 3 पैराग्राफ लिख दिए और लास्ट में एक और कोटेशन लिख दी। लास्ट पैराग्राफ जो है वो कंक्लूजन का भी है और नीचे थैंक यू। अब देखो फेवर में इसने कैसे लिखा है। सबसे पहले इसने एजुकेशन का राइट बता दिया कि राइट टू एजुकेशन सभी बच्चों का फंडामेंटल राइट है, कि हर 6 से लेकर 14 साल के बच्चे तक हर किसी को एजुकेशन पाने का हक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइमरी ईयर्स का तो ऐसे डिजाइन किया गया है कि सबको हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिल जाए, जैसे कि 1 से लेकर 5वीं तक। उसके बाद में जब आप यूथ हो जाते हो तो आप अपने सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है उसमें फिर आप थोड़े बहुत डीप में चले जाते हो, एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद आप वही सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट था वो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ लेते हो ताकि आप उसके मास्टर बन सको, जिससे कि आपका सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है, नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। इन्फॉर्मेशन जो है आप ले सकते हो, नॉलेज ले सकते हो, और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको बिना एजुकेशन के मिलेगी नहीं। एजुकेशन के ज़रिए ही आप जान पाते हो चीज़ों को, एनालाइज, इंटरप्रेट, समझ पाते हो बाकी चीज़ों से, ठीक है। सो इसलिए जो फ्यूचर लीडर्स हैं, जो आने वाले कल के लीडर्स हैं, उनको ये अच्छे से पता होनी चाहिए चीज़ें कि हमारे लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन की वजह से अवेयरनेस आती है, डिसीजन बना पाते हैं, है ना, रिसोर्सफुल एंड कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो तो बच्चे जो है आगे जाके कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं, ठीक है, टीच कर सकते हैं दूसरे बच्चों को अगर वो हार्ड वर्क करे तो। सो इसलिए एक्सीलेंसी जो है, अगर आप पढ़ाई में लिखाई में अच्छे हो तो आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी होता है, हायर एजुकेशन में आप जा सकते हो और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपका वेट कर रही है उसमें आप एक्सपोजर कर सकते हो, आपका करियर स्टार्ट हो सकता है। तो टू कंक्लूड, आप कंक्लूजन दे रहे हैं कि इस जो भी आपका एकेडमिक फ्यूचर है वो सब इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एकेडमिक्स में कितने अच्छे हो, और उसी के आधार पर आपका करियर होता है। और उसके बाद फिर से एक क्वेटेशन दे दी और थैंक यू। क्वेटेशन आप ऐसा भी कर सकते हो कि बस स्टार्टिंग में ही दे दो, एंड में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे थैंक यू जरूर लिखना है और कंक्लूडिंग पैराग्राफ आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो। तो इसलिए आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिबेट राइटिंग एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग आपको इंट्रोडक्शन से ही करनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन मैंने सैम्पल भी बता दिया ये वाला, और इस क्वेश्चन का अगर आपको सैम्पल देखना है तो आप ये वाला भी सैम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो वीडियो है वो फाइनली खत्म होती है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।